आज की इस पब्लिक मीटिंग में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। पब्लिक मीटिंग क्या कहा जाए बल्कि एक चर्चा है सवाल पे कि पिछले लंबे समय से कैंपस के भीतर जिस प्रोग्रेसिव शॉप अलॉटमेंट पॉलिसी के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते आए हैं कि जिन लोगों से हम लोग अपने सामान का खरीद फरोख्त करते हैं उन तमाम लोगों को इस क्राइटेरिया के तहत वो दुकान मिली थी। जब ये कैंपस के अंदर हम लोगों ने कदम रखा तो पता चला कि यहाँ जिन लोगों को दुकान मिलती है उसका कुछ खास क्राइटेरिया है। मसलन आप इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, मसलन आप किसी मानसिक राइट से या कोई विडो है या कोई वॉर विक्टिम है या कोई फिजिकली विजुअली हैंडीकैप्ड है, वो कुछ आधार हो सकते हैं किसी शख्स को शॉप अलॉट करने का। और उसमें जो एक खास पर्सपेक्टिव ऑपरेट करता है कि हमें लगता है कि यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं वो किसी प्रॉफिट के पर्पज से नहीं, वो छात्रों से कोई प्रॉफिट कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि उनका इतना बड़ा काम है कि किसी एक परिवार की जीविका वहाँ से निर्वाह हो सके। और साथ ही साथ ये काम है कि छात्रों को मुनासिब दाम पे बेहतर खाना या उनका बेहतर सामान उनको अवेलेबल करवाया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि पिछली जो भी हमारी मीटिंग सीडीसी में हुई या प्रशासन में अलग अलग जगहों पर बातचीत हुई, उसमें हम लोग पाते हैं हमसे कहा जा रहा है कि उस पॉलिसी में कुछ बदलाव है, जिसमें जो भी कारण बताए जा रहे हो, कारण बताया जा रहा है कि कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, कुछ खास तरीके से चीज़ें ऑपरेट होती हैं, लेकिन हमारा मानना है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके बावजूद कुछ चीज़ें हैं जो जेएनयू कैंपस के अंदर हम फॉलो करते हैं। बात सिर्फ इतना नहीं है कि दुकान अलॉट कर देनी, बात ये भी है कि पिछले लंबे समय से मसलन हम लोग देख रहे हैं कि बिट्टू और मौर्य के शॉप का मामला लंबे समय से चल रहा है। और जब बिट्टू के बारे में चर्चा होती है तो कहा गया कि शॉप तो इसलिए मिली ही नहीं थी, उन्हें शॉप पानी की दुकान के लिए मिली थी। लेकिन बात ये है कि आज जो काम में तकरीबन वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व है और जिस तरीके का ताल्लुका लोगों का इन तमाम दुकानदारों से है, वो इस बात को भी रिफ्लेक्ट करता है कि ओवरऑल जेएनयू कैंपस में हम लोग इन दुकानों को कैसे देख रहे हैं कि मात्र एक दुकानदार है और एक दुकानों की तरह एक मैकेनिकल रिलेशनशिप हमारे साथ है उनका। हमें लगता है इतना बात नहीं, बात इतना भी है कि जब उनके साथ में हम बातचीत में जा रहे हैं, बातचीत करते हैं, तो एक खास तरह के कल्चर को भी यहाँ पे डेवलप करते हैं। आज पूरे देश के अंदर जो बहस छिड़ा हुआ है एफडीआई को लेके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके, जिसमें तमाम छोटे छोटे दुकानदारों पर एक अटैक है, मुझे लगता है कि जेएनयू कैंपस एक समय में 2005 में एक पोजीशन लेते हुए जिसमें उसने कहा कि नेस्ले इस तरह के तमाम ढाबों को हम नहीं आने देंगे, उस वक्त इस पॉलिसी के तहत आप लोगों ने तय किया कि हम लोग 24/7 ढाबा लाएंगे। आप लोगों ने तय किया कि हम लोग जो छोटे दुकानदार हैं हम चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे रहें, उनका परिवार चले, प्रॉफिट एक आइडिया ना। उस समझदारी के तहत साथियों एक डॉक्यूमेंट इस बार सर्कुलेट किया गया हमारे बीच में सीडीसी में, जिसमें कहा जा रहा है कि हाईएस्ट बिडर को ही शॉप अलॉट होगी। इसके जो भी क्राइटेरिया है उसके अपने टेक्निकलिटीज है, लेकिन हमें लगता है कि बावजूद तमाम टेक्निकलिटीज के जो एक खास बात जिस पर हमारा एम्फेसिस होना चाहिए वो प्रोग्रेसिव सोशली सेंसिटिव शॉप अलॉटमेंट पॉलिसी है। और वही ग्राउंड होना चाहिए किसी भी शख्स को शॉप अलॉट करने के लिए। और आज जिस पूरी चर्चा में हम लोग हैं, जहाँ शॉप अलॉटमेंट का मामला है, वहीं सीडीसी में कई सारे और सवाल भी हैं जिनको लेकर हम लंबे समय से लड़ रहे हैं, जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मसलन इस कैंपस के भीतर दुकान में क्या बेचा जाता है, क्या खरीदा जाता है, उसके प्राइस के रेगुलेशन का बाद। मसलन जो सड़कों पर आप लोग देख रहे हैं साइड में रास्ता बन रहा है, कुछ वक्त हमें लगा कि वो बेहतर तरीके से बन रहा है, आज फिर वो काम को घेरा ढाला हो गया है। सीडीसी की बहुत सारे कामकाज, हमें लगता है कि उन तमाम चीज़ों पर जब चर्चा होती है, जब बहस होती है, ज़रूर उन कामकाज को पूरा करने के लिए हम बढ़ते हैं, लेकिन किस समझदारी से ऑपरेट करते हैं, वो समझदारी को ध्यान में रखना ज़रूरी है। और यही हमारा कोशिश रहेगा कि कुछ दिनों में सीडीसी का जब नेक्स्ट मीटिंग होगा उसके भीतर हम लोग आज की मीटिंग से, आज की जो चर्चा होगी, आज में जो हम लोग अपने समझदारी डेवलप करते हैं, उन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कराने का प्रयास करेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि लंबे समय से जिस समझदारी पर, जिस आइडियोलॉजिकल लाइन पर जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी खड़ा रहा है, उसको लेके हम लोग आगे बढ़े। मैं गुजारिश करूंगा इसके बाद हमारे बीच में कमल सर हैं, थोड़ा तबीयत भी खराब है, मैं चाहता हूँ वो आए और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। बाकी उसके बाद सवाल जवाब भी लिए जाएंगे। कमल सर।